भारत की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टैक्सी कंपनी ब्लू स्मार्ट, जी हाँ, वही भारत की ईवी टैक्सी जिसे महिंद्रा, टाटा पावर और कई सेलिब्रिटीज का साथ मिला था, अचानक ऑफलाइन हो गई। आइए देखते हैं फाउंडर्स ने कैसे फेम और फंड दोनों बनाया, लेकिन बाद में सेबी ने सारा खेल पलट दिया। नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब दोनों भाई अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी भारत की रिन्यूएबल एनर्जी के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। ये हर रिलेटेड स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस, अवार्ड फंक्शंस, शोज, पॉडकास्ट में दिखाई देते थे। 2012 में दोनों भाइयों ने जेंसोल इंजीनियरिंग नाम से एक कंपनी बनाई जो सोलर पावर प्लांट लगाने का काम करती थी। इसी काम के दौरान इनकी मुलाकात पुनीत गोयल से होती है और तीनों मिलकर 2019 में ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की शुरुआत करते हैं, जो एक कैब एग्रीगेटर कंपनी थी, जस्ट लाइक ओला एंड उबर। लेकिन इनकी फ्लीट में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही थे। टाटा टैगोर ईवी के साथ दिल्ली एनसीआर से शुरुआत हुई भारत की 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी सर्विस की। ब्लू स्मार्ट लीज मॉडल पर काम करती थी। जेंसोल इंजीनियरिंग गाड़ियां खरीदकर इसे लीज पर देती थी। ब्लू स्मार्ट ने दिल्ली एनसीआर के बाद मुंबई और बेंगलोर में भी अपनी सर्विस स्टार्ट करके लगभग 400 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू करना शुरू कर दिया था। ग्रीन मोबिलिटी में ब्लू स्मार्ट ने मजबूत शुरुआत कर दी थी। कंपनी को इन्वेस्टर्स का भी बहुत साथ मिला। सितंबर 2019 में एंजल फंडिंग मिली, महिंद्रा से टाई अप हुआ, 2021 में जियो बीपी चार्जिंग नेटवर्क के साथ टाई अप हुआ, 2022 में टाटा पावर से फिर क्लीन एनर्जी सपोर्ट उठाया, 2023 तक दिल्ली एनसीआर में 5000 से ज्यादा और बेंगलोर में फ्लीट का एक्सपेंशन किया। जेंसोल इंजीनियरिंग को हजारों इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस से गवर्नमेंट बैक्ड लोन भी मिले। जेंसोल इंजीनियरिंग जो ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व थी, जाहिर था बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जेंसोल इंजीनियरिंग 2019 में अपना आईपीओ लेके आती है, जो लिस्टेड प्राइस 83 रुपए का था, वो 1126 रुपए की जंप लगाकर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को 4300 करोड़ कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है जून 2024 में, जब सेबी को शेयर प्राइस में मैनिपुलेशन और फंड डाइवर्जन की शिकायत मिलती है। मार्च 2025 में केयर रेटिंग और आईसीआरए ने कंपनी को डी रेटिंग दे दिया, जो उन कंपनीज को दिया जाता है जो लोन का पेमेंट टाइम से नहीं करती। सेबी को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जेंसोल इंजीनियरिंग से सभी लेंडर्स के टर्म लोन की स्टेटमेंट मांगी, तो इरिडा और पीएफसी को छोड़ के सभी की दे दी और इन दोनों के लिए टाइमली पेमेंट का कंडक्ट लेटर दिया। बाद में कंपनी ने एनओसी सबमिट करी जिससे डी रेटिंग हट जाए। 15 अप्रैल 2025 को सेबी का इंटरिम ऑर्डर आया। इसके मुताबिक जेंसोल इंजीनियरिंग ने 978 करोड़ का लोन लिया। इसमें से कम 262 करोड़ का गलत यूज हुआ। पैसे 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लिए गए थे, लेकिन केवल 4704 ही खरीदे गए। 96.69 करोड़ डायरेक्टली जेंसोल इंजीनियरिंग से प्रमोटर लिंक्ड यूनिट्स में गए। 37.5 करोड़ इरिडा लोन से प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी की जेब में गए। रियल एस्टेट, लग्जरी अपार्टमेंट पर खर्चा किया गया। पर्सनल खर्चे भी कंपनी के अकाउंट से किए गए। इसके बाद अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया गया। ब्लू स्मार्ट ने दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर और मुंबई में बुकिंग रोक दी है। सीईओ, सीटीओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तक ने इस्तीफा दे दिया है। एनसीएलटी ने ईवीज को हाईजैक कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 129 ईवीज के सीजर ऑर्डर दे दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है जब कंपनी ने पब्लिक फंडिंग उठा रखी हो। इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स दोनों को ही बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस केस को ओपन करने के लिए किसने मेजर रोल प्ले किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।